नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह। जैसा कि आप सबको पता है, देश में कोरोना महामारी के कारण फॉर्मल शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। ऐसे में एक शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं यह वीडियो 12वीं कक्षा के उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विषय के रूप में चुना है। 12वीं कक्षा में राजनीति विज्ञान पढ़ने के लिए हमें छात्रों दो पुस्तकें पढ़नी होती हैं। पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोस्तों, पहली पुस्तक जो हमें पढ़ाई जाती है विद्यालयों में उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। दूसरी पुस्तक उसके बाद उस पढ़ाई जाती है। समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत पढ़ने के लिए हम इस वीडियो में उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। साथियों, शीत युद्ध का दौर का पहला यह अध्याय समकालीन विश्व राजनीति की पूरी पृष्ठभूमि हमें इस चैप्टर में प्रदान करता है। इस अध्याय में हमें वे सभी जानकारी मिलती हैं जिनका जिक्र पुस्तक के अन्य अध्यायों में किया जाना है। इसलिए इस पुस्तक के पहले अध्याय को हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। आज के पहले अध्याय शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा से। शीत युद्ध का दौर में समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत माना जाता है। साथियों, शीत युद्ध के दौर के चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि समकालीन विश्व राजनीति आखिर है क्या चीज़। साथ ही राजनीति की इस पुस्तक में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जिक्र, अंतर्राष्ट्रीय वे घटनाएं जिनसे एक राष्ट्र और विश्व के अन्य राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रभावित होते हैं अथवा प्रभावित एक दूसरे को करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत कब से होती है, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस पुस्तक के इस घटना की समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत के लिए तीन घटनाएं विशेष रूप से जिम्मेदार हैं, जिन्हें हम इस रूप में देख सकते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वह है शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति यदि हम देखें तो उसकी समाप्ति के पीछे जो सर्वाधिक प्रमुख कारण है वह है सोवियत संघ का विघटन। इसीलिए समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत का दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत होना। समकालीन विश्व राजनीति में ये तीन महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद कि सभी समस्त घटनाएं समकालीन विश्व राजनीति का हिस्सा मानी जाती हैं। इसका अगर हम वार्षिक घटनाक्रम में देखें तो 1989 में सोवियत संघ के विघटन के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं, यानी कि 20 के दशक में 1990 के बाद की घटनाएं, सभी घटनाएं जो हैं समकालीन विश्व राजनीति का हिस्सा मानी जाएंगी। इसलिए हमें इस बात में कतई संशय नहीं रहना चाहिए कि समकालीन विश्व आखिर है क्या। इस समकालीन विश्व में शीत युद्ध के दौर के भी अंदर अध्याय के अंदर हम अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनका जिक्र भी मुझे करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें है शीत युद्ध का क्या अर्थ, शीत युद्ध का केंद्र, शीत युद्ध का दायरा, शीत युद्ध की घटनाएं। शीत युद्ध की के अंतर्गत यानी कि शीत युद्ध के काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनके बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसके बारे में हम इस अध्याय के भीतर पढ़ेंगे वह है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसे हम NIO भी कहते हैं, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इस व्यवस्था का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया और इसको किसने, इसकी
किन देशों ने मांग की, इसके बारे में भी हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा हमारा इस अध्याय के अंदर वह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसा कि आपको मालूम है विकासशील देशों का एक आंदोलन रहा है। इसका नेतृत्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों ने मिलकर किया, जिसमें समस्त विकासशील देशों ने शीत युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ की जो दादागिरी और उनके सैन्य वर्चस्व की जो लड़ाई थी उससे अपने आप को वे बचा सके। उस तीसरा रास्ता जो निकाला उन दो गुटों में शामिल ना होकर के विकास का, उसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। इसको भी हम विस्तार से इसी अध्याय में पढ़ेंगे। साथियों, ये एक मूलभूत जानकारी थी शीत युद्ध के दौर के अध्याय के बारे में। इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में जिक्र करूंगा, जिसका हमारा पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्यूबा मिसाइल संकट। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखे हुए आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे यह पता लगेगा कि इस वीडियो में कितनी कमी रह गई थी और उसमें कितना सुधार करना अभी बाकी है। इसलिए साथियों, ये मेरी पहली वीडियो है। घर पर मौजूदा उपलब्ध जो भी संसाधन थे उन्हीं के द्वारा मैंने ये वीडियो बनाई है, इसलिए आप इसे ज़रूर सराहें। धन्यवाद।